चलो देखते हैं, जिनका नहीं सॉल्व हुआ वो देखो कैसे सॉल्व करना है। बोर्ड शो हो रही है? बोर्ड शो हो रही है? नहीं शो हो रही है? सर हमको नहीं बचा। नो सर। बोर्ड तो ओपन है। अब हो रहा होगी। अच्छा चलो, आज 2 दिन से मेरा राइट आंख फड़क रहा है, इसका क्या मतलब, कोई बताओ। कुछ इसका मतलब होता है क्या? शुभ होता है अशुभ होता है, क्या होता है? सर कुछ नहीं होता है सर। चलो ये था पहला होमवर्क। ये होमवर्क दिए थे। 12 मोल क्लोरीन में क्लोरीन के कितने मॉलिक्यूल होंगे? 12 × 6, 12×6 = 72। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, 72 और पॉइंट में कुछ कुछ आएगा। हाँ चलो, और पावर्ड में 10⁻⁻? 23। गुड। और किसका किसका आया? किसका नहीं आया वो ईमानदारी से बताओ, क्योंकि आज पढ़ाने के मूड में है, तो जो नहीं आया, नहीं समझ में, कहाँ नहीं समझ में आया वो बोलना। और जिसको समझ में आ गया तो वो आंसर बताओ, जिसको नहीं समझ में आया तो वो फटाफट से बताओ कि हमको नहीं समझ में आया या नहीं बना मेरे से। किस किस से नहीं बना? सर हमको समझ में नहीं आ रहा, कैसे बता दो। पिछले क्लास की थी, हमने पिछले क्लास में क्या बताया था? 1 मोल में कितने अणु, परमाणु या आयन होंगे? बताए थे ना, कितना बताए थे? बताओ। जो चीज बता रहे हैं फटाफट से बोलना, चलो बोलते चलो, ताकि हम 6.022 × 10⁻23। ठीक है। अच्छा, 1 दर्जन आलू बोले कितना होगा? कितना आलू होगा? आलू की संख्या कितनी होगी 1 दर्जन आलू में? अरे भैंस, 1 दर्जन में 12 गो होता है तो 12 बोलो ना, 12। 1 दर्जन केला कितना होगा? केला की संख्या कितना होगा उसमें? 12। 1 दर्जन परवल कितना होगा? 12। यानी कि दर्जन फिक्स है, उसमें संख्या फिक्स है, चाहे कुछ भी लो। उसी तरह से 1 मोल में संख्या फिक्स है, चाहे तुम एटम लो, ठीक है, चाहे तुम मॉलिक्यूल लो, चाहे तुम इलेक्ट्रॉन लो, चाहे प्रोटॉन लो, चाहे न्यूट्रॉन लो। अब समझ में आया मतलब? जिस तरह 1 दर्जन में संख्या फिक्स है कि 12 गो होगा, चाहे अब तुम केला लेते हो कि सेब लेते हो कि अमरूद लेते हो, वो तुम पर डिपेंड करता है। उसी तरह से 1 मोल में इतना संख्या फिक्स होता है, चाहे तुम अणु लो, चाहे परमाणु लो, चाहे इलेक्ट्रॉन लो, चाहे प्रोटॉन लो, कुछ भी लो। समझ में आया? जिससे क्वेश्चन नहीं बना वो बताओ, समझ में आया? इतना चीज समझ में आया 1 मोल वाला जो बताया? हाँ सर आ गया। अब ये बताओ, जब 1 मोल में इतना होता है तो 12 मोल में कितना होगा? सर हेलो? 12 से इंटू करेंगे। हेलो? हाँ क्लास ले रहे हैं हम करते हैं फिर। अच्छा ये बताओ, अगर हम बोले कि 1 दर्जन में 12 केला, तो 12 दर्जन में कितना केला? 144। 144। 12 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दर्जन में कितना हो जाएगा? जितना होगा उतना। यानी कि 1 दर्जन में 12 केला, तो 12 दर्जन में कितना हो जाएगा? 12 × 44, 144। इतना हो जाएगा।
उसी तरह से जब 1 मोल में इतना संख्या तो 12 मोल में कितना संख्या, 12 से इसको गुना कर देंगे तो नहीं आ जाएगा? बताओ आएगा कि नहीं आएगा? चलो फटाक से निकालो और बताओ। मोल निकालने समझ में आया? अब ये क्वेश्चन से अगर तुमको ये समझ में आया तो मोल निकालने आता है ना? हाँ सर। चलो, तो मोल हम कैसे निकालेंगे? अगर ये तो मल्टीप्लाई कर दिए, अगर हमें फॉर्मूला से निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम बट्टे में Na एवोगाड्रो नंबर लगा देंगे, और यहाँ पर हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ एटम निकालना है, तो मॉलिक्यूल और एवोगाड्रो नंबर को गुना कर देंगे, सॉरी मोल और एवोगाड्रो नंबर को गुना कर देंगे। ठीक है, समझ में आया? चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन ये था, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे, ये भी था। अच्छा ये बताओ, 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, हमको क्या पता है कि 1 मोल में कितना संख्या होता है, कितना एटम होता है, जल्दी बताओ। 6 पॉइंट, चाहे वो ऑक्सीजन रहे, कार्बन रहे, पोटेशियम रहे, कोई चीज रहे, पावर 23। ठीक है, 1 मोल में संख्या फिक्स रहेगा, चाहे ऑक्सीजन रहे, नाइट्रोजन रहे, हाइड्रोजन रहे, हाइड्रोजन रहे, जो भी रहे। ठीक है, तो हमें पहले क्या दिख रहा है, यहाँ पर ग्राम दिख रहा है, मोल नहीं दिख रहा है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको मोल में बदलेंगे। मोल बदलेंगे ना, तो मोल बराबर क्या होता है, जो दिया हुआ द्रव्यमान है, हमारे पास 16 ग्राम, तुम्हारे हाथ में एक पुड़िया बना के दे दिया 16 ग्राम का, अब बोल रहा है इसमें मोल निकालिए, कितना मोल है, तो यानी कि सीधा समझो दर्जन कितना। तो हम लोग क्या करेंगे, मोल निकालने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या है, दिया हुआ द्रव्यमान कितना है, दिया हुआ द्रव्यमान 16 ग्राम, ठीक है, और ऑक्सीजन का मास कितना होता है, 16। तो मोलिकुलर मास, मोलिकुलर मास को क्या बोलते हैं, आणविक द्रव्यमान, तो ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान कितना है, 16। तो इससे भाग दे देंगे तो हमारा मोल निकल के आ जाएगा, आ जाएगा ना, तो दोनों को कट करोगे कितना आएगा, 1, यहाँ पर नीचे में है लिखा हुआ 1, तो आंसर तुम्हारे पास आ गया 1 मोल। अब बताओ एटम कितना होगा, अगर तुम्हारे पास 1 आ गया तो फिर एटम कितना होगा, 1 से अगर किसी को मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंजेज आता है, नो, तो इसीलिए इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 मोल में हमें पता कितना होता है, 6.022 गुना 10 टू द पावर 23, तो 23 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा कितना आ जाएगा, अगर गुना करते हैं तो 1 से गुना करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास, वही आ जाएगा 6.022 गुना 10 टू द पावर 23 एटम। अगर यहाँ पर मॉलिक्यूल पूछा रहता तो, एटम यानी परमाणु पूछा, अगर इसके जगह पे मॉलिक्यूल पूछा रहता तो, जितना मॉलिक्यूल्स रहेगा उतना से इंटू कर देंगे। नहीं पूछता कि 16 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल होंगे, 16 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल होंगे, तो अरे इतना ही तो गधा तुम लोग हो, हमने क्या बताया कि 1 मोल में एटम की संख्या, मॉलिक्यूल की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या सब उतना ही है, 6.022। समझ में आया? चाहे 1 मोल में चाहे एटम पूछे, 1 मोल में एटम की संख्या कितना, 6.022 गुना 10 टू द पावर 23। 1 मोल में मॉलिक्यूल की संख्या कितना, तो 6.022 गुना 10 टू द पावर 23। 1 मोल में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना, 6.022 गुना 10 टू द पावर 23। इतना रटा रहे हैं, तुम लोग के दिमाग में जा ही नहीं रहा है। मिट्टी उट्टी नहीं ना खाते थे बचपन में जी?
चलो अब इसका निकालो, इसका नहीं आया तो सबको हम अभी बता देंगे। जल्दी से निकाल के बताओ, 48 ग्राम ऑक्सीजन में ऑक्सीजन के कितने एटम होंगे? 18 पॉइंट कुछ सर, और 10 के पावर 20। ठीक है, चलो बाकी बच्चे बताओ। जिससे पूछेंगे वो बताएगी, और कैसे निकला है वो भी हम पूछेंगे, इसलिए कॉपी नहीं करना है दूसरे का। महक नाजमीन बताओ कितना आया? सर 3 मोल आया। एटम की संख्या बताइए, एटम की संख्या। 3 मोल देख के नहीं बताना है, बोर्ड पे 3 मोल लिखा हुआ तो 3 मोल बोल देंगे। क्वेश्चन क्या है वो सर सॉल्व किया सर। सॉल्व किए, कैसे सॉल्व किए बताइए, 3 मोल कैसे आया? सर 48 ग्राम बाय लीटर में ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास फिगर 16 और 16 को 48 से काटे तो 3 मोल। ठीक है, चलो यहाँ तक सही है। अब एटम की संख्या बताइए कितना हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन आपसे एटम पूछा, मोल नहीं पूछा। सर 3 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 से इंटू करेंगे तो आ जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और बाकी किसको नहीं समझ में आया? किसको नहीं समझ में आया बताओ जल्दी से, ताकि हम समझाएं, नहीं तो फिर अगले सवाल पे चल जाएंगे। बताओ किसको नहीं समझ में आया, मतलब सबको समझ में आ गया? पहले क्या करना है, सबसे पहले हम मोल निकालना है, और जब मोल निकल गया तो हमें पता है 1 मोल में कितना होता है, इतना होता है, तो 3 मोल में कितना होगा, 3 से गुना कर देंगे। क्लियर है ना? 1 मोल में इतना और 3 मोल में निकालना हो तो क्या करेंगे, देखो 1 मोल में इतना होता है, 3 मोल में क्या होगा, हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हमारा निकल के आ जाएगा 18.066 गुना 10 टू द पावर 23। ठीक है, आगे बढ़े। अब तुम लोग को ये सवाल सॉल्व हो जाना चाहिए। चलो अब तुमको दे दिए हम क्या, 3.011 गुना 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल। कार्बन में कार्बन एटम के कितने मोल होंगे? अब देखो, तभी तुमसे क्या कर रहे थे, हम 1 मोल में पूछ रहे थे कि कार्बन के कितने एटम होंगे। अब हमने कार्बन के एटम दे दिए तुमको, है ना, ये मान लो कार्बन के एटम्स हैं, इतना एटम्स हमने पकड़ा दिया और बोला कि कार्बन के इसमें कितने मोल होंगे। ठीक है, पहले हम पूछ रहे थे कि इतना, मान लो कि 36 केला है तो केले कितने दर्जन हुए। अब क्या किए कि हम जो है ये पकड़ा दिए तुमको, नहीं पहले उल्टा था। अब हम क्या कर रहे हैं तुमको कि इतना केला पकड़ा दे रहे और पूछ रहे हैं कि कितने दर्जन। निकाल सकते हो? हाफ मोल सर। वेरी गुड। हाफ मोल या 0.5 रहेगा तो वो मारेंगे, 1/2 रहेगा तो वो मारेंगे। ठीक है, जैसा ऑप्शन रहेगा, आंसर आ गया तो फिर ऑप्शन के अनुसार चल देंगे। पहले हम लोग बोलते थे कि 12 दर्जन केला है, उसमें केला की संख्या कितना होगा वो बताओ। अब हम बोल रहे हैं कि 144 केला है तुम्हारे पास, अब ये बताओ ये कितना दर्जन है। वही वाला क्वेश्चन है आपके पास, इतना आइटम दे दिया, पूछ रहा कितना मोल है। तो अगर मान लो तुम्हारे पास 48 केला है तो कैसे निकालोगे कि ये कितना दर्जन है? अड़तालीस केला दे दिए तुम्हारे पास, तो हम पूछ रहे कितना दर्जन। डिवाइड कर देना। 12 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा। इसी तरह से अगर इतना मॉलिक्यूल दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इतना से अगर हम डिवाइड, हमको पता है कि 1 दर्जन में 12 होता है, तभी तो हम 12 से भाग दे दिए ना। तो इसी तरह से हमको क्या पता है कि 1 मोल में कितना संख्या होता है, 6.022 होता है ना। तो जब हम इस 6.022 से इतना में भाग देंगे तो आ जाएगा ना हमारा मोल का संख्या। वही तो हम लोग पहले किए, 48 में हम 12 से दर्जन से भाग दिए, हमारा दर्जन निकल के आ गया। इसी तरह से इसमें अगर हम इससे भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, मोल बराबर क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ एटम
बट्टे में Na नंबर ऑफ एवोगाड्रो। Na बराबर कितना होता है? वही 6.022 गुना 10⁻23। तो नंबर ऑफ एटम आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसमें इससे भाग दे दीजिए, आ जाएगा आंसर। ऊपर में मोल बराबर अगर हिंदी में कोई लिखना चाहते तो लिख लीजिए, दिया हुआ परमाणु की संख्या बट्टे में एवोगाद्रो नंबर। एवोगाद्रो नंबर फिक्स है 6.022 गुना 10⁻23। निकला सबका? इसके बावजूद भी किसको समझ में नहीं आया? बताओ। समझ में आया कि नहीं आया? आगे सर। कितना आंसर आया? आगे सर 0.5 मोल। गुड। यहाँ पर देखो जो हमने बोला, नंबर ऑफ एटम कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में 3.011, उसमें भाग दे देंगे कितना से? नंबर ऑफ एवोगाड्रो। नंबर ऑफ एवोगाड्रो कितना होता है? इतना। इतना से भाग देंगे, 3 दूए 6 और 11 दूए 22, कट जाएगा 1/2। 1/2 को हम लोग 0.5 मोल भी लिख सकते हैं या हाफ मोल भी बोल सकते हैं। समझ में आया सबको? चलो, चाहे अब एटम लिखा रहे चाहे मॉलिक्यूल लिखा रहे, सबके लिए यही चीज होगा अप्लाई। चलो इसको बनाओ। SO2 के 0.6 मॉलिक्यूल में S के कितने नंबर होंगे? अच्छा, ये वाला भी नहीं बनेगा, आगे जाके बनेगा, छोड़ दो ये वाला। ये वाला बताओ। ऑक्सीजन के 0.3 मोल का मास कितना होगा? अब मास वाला आ गया, याद रखना, मास वाला आ गया। मोल बराबर होता है, हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, दिया हुआ द्रव्यमान या द्रव्यमान, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। बट्टे में आणविक द्रव्यमान। सर 4.8। 0. हाँ लगभग 3 अंक आते हैं। हाँ सही है। चलो जल्दी से निकालो। अब आपसे पूछ क्या रहा है? मास यानी कि द्रव्यमान कितना होगा, ठीक है, यानी कि ये वाला कितना होगा। ये निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये बट्टे में इसको अगर हम इधर भेज दे गुना में तो ये हमारा निकल जाएगा। ये बताओ, अगर हम इस आणविक द्रव्यमान को मोल से गुना कर दे तो ये हमारा निकल जाएगा ना। अरे भाई सब इतना भी समझ में नहीं जा रहा है क्या? पता ही नहीं लग रहा कहाँ से आ गया। 12 पैसे कैसे कर लिए? तो पैसा वैसा दे के तुम ही ने एक बोल रहे हो, बाकी सबको समझ ही नहीं आ रहा। पैसा वैसा दे के दिमाग पास किए हो क्या 12? पैसा वैसा दे के पास किए हो तो छोड़ दो, अभी भी तुम्हारे बस की नहीं है, फालतू में टाइम वेस्ट कर रहे हो, इतना भी नहीं पता है तो, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है? मोल बराबर गिवन मास बट्टे में मोलिकुलर मास। तो हम लोग मोलिकुलर मास ये है ही, ये मास हमें निकालना है, ठीक है। गिवन मास दिया हुआ द्रव्यमान रहे या पूछा हुआ द्रव्यमान रहे, बात बराबर ही, सीधा समझो।
तो इसको बट्टे वाला को हम इधर भेज देंगे गुना में मॉलिक्यूल के साथ, तो हमारा गिवन मास आ जाएगा। ठीक है, वही हमने नीचे फॉर्मूला में दिखाया है। मास बराबर मोल इनटू मॉलिक्यूलर मास। मोल जो दिया हुआ है क्वेश्चन में 0.3 मोल, और मॉलिक्यूलर मास जो होता है ऑक्सीजन का वो मल्टीप्लाई कर देंगे तो इतना आ जाएगा। यूनिट क्या होगा इसका, ग्राम होगा। ठीक है, चलो ये निकालो, ये सब होमवर्क लिख लो, तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, या नहीं तो फिर रिकॉर्डिंग लेक्चर भी आप लोग को मिल जाएगी, उसमें भी रहेगा। इसको बनाना, बना करके कल पूछेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिए सब। चलो अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ले लिया। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये बता दे या हो जाएगा। बनाना नहीं होगा, सिंपल सी बात है, मॉलिक्यूलर मास निकालोगे इतना आ जाएगा, वही फॉर्मूला है। अणु का द्रव्यमान पूछा, अणु का द्रव्यमान दैट मीन मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हम लोग कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, गिवन मास बटे में मोल। अगर हम इसको उल्टा कर दें हो जाएगा ना, इसके जगह पे इसको भेज देंगे इसके जगह पे, और मोल कहाँ आ जाएगा, गुना में है तो बटे में आ जाएगा। वही चीज यहाँ पर हुआ है, बस हमें मोलिकुलर मास निकालना है, सिंपल सी बात है, हो जाएगा ना। बस गिवन मास दिया हुआ है, उसके बाद जो मोलिकुलर मोल जो है, एक मोल नहीं कुछ है तो एक मोल मानेंगे। एक मोल में कितना अणु होता है, इतना होता है, इससे डिवाइड करेंगे आ जाएगा। चलो अब आते हैं लिक्विड के लिए मोल की संख्या। अभी तक हम लोग देख रहे थे ठोस में, ठीक है। अब हम देखेंगे द्रव में। अगर द्रव में हमें नंबर ऑफ मोल पता करना हो तो क्या करेंगे, गैस का आयतन यानी कि वॉल्यूम ऑफ गैस, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, गैस का आयतन। ठीक है, गैस का आयतन बट्टे में 22.4। ठीक है, इससे अगर हम भाग दे देंगे एनटीपी एसटीपी पर तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल आ जाएगा। ठीक है, मान लो अगर तुम्हारे पास बोल दिया कि हमारे पास 52 लीटर जो है हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, तो इसका मोल निकालिए, तो 52 लीटर में हम लोग भाग दे देंगे किससे, 22.4 से। जितना आ जाएगा वो हमारा क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल हो जाएगा। ठीक है, हम लोग क्या पता कर रहे हैं, गैस में मोल की संख्या, सॉरी लिक्विड में मोल की संख्या। क्लियर है। अगर हमें ये दे दे कि 52 लीटर आपके पास जो है, लीटर किसका यूनिट होता है, लिक्विड का ना। बोलोगे सर घर में तो गैस हम यूज करते हैं वो भी लीटर में आता है, वो भी लिक्विड फॉर्म में आता है। ठीक है, गैसियस रहता है बट लिक्विड फॉर्म में रहता है। छोड़ो, तो यहाँ पर ये बताओ, ये समझ में आया। एनटीपी क्या है, एनटीपी का फुल फॉर्म है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, सामान्य, हिंदी में लिख लीजिए इसको, सामान्य ताप एवं दाब। सामान्य ताप एवं दाब। क्लियर है। और एसटीपी का क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। कभी कभी शॉर्ट फॉर्म बोल दिया जाता है या पूछ लिया जाता है एग्जाम में, याद रखना। ठीक है, तो स्टैंडर्ड वाले के लिए हिंदी में क्या हो जाएगा, एसटीपी को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ। सर हाँ, नोट्स मिल जाएगा ना। नोट्स कब का अपलोड है स्टडी मटेरियल में, तो
आज पहली बार क्लास ज्वाइन किए हो? नहीं, और एक दिन किए थे। स्टडी मटेरियल में बेसिक केमिस्ट्री के नाम से पीडीएफ लगा हुआ है, ठीक है। चलो, दूसरा है एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, यानी कि उच्च ताप एवं दाब, ठीक है। उच्च ताप एवं दाब। अच्छा, वीडियो जो रिकॉर्डिंग वाला लेक्चर रहता है उसमें ज्यादा एमबी नहीं ना खपत होता? होता है सर। बहुत ज्यादा खपत हो जाता है। पता नहीं, पर डाटा बहुत खत्म हो जाता है। अभी तो सबका 5G है ना, अनलिमिटेड चलता होगा, क्या कर सकते हैं। नो सर, 5G नो सर, नो सर, 5G नहीं है सर। 4GB है तो क्या हुआ, 2GB का डलवाओ, जिसका 5G है उससे ले लो। वीडियो डाउनलोडिंग का ऑप्शन देता है ना फोन में, यस डाउनलोडिंग सर, फोन में डाउनलोड कर सकते हो ना? यस सर। हाँ, तो किसी से नेट लेकर के डाउनलोड मार दो, बाद में देख लेना, है ना। चलो चलो, एक क्वेश्चन करके देखते हैं अभी जो हमने पढ़ा। व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल व्हेन नाइट्रोजन गैस हैव 11.2 लीटर एट एनटीपी? ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए। What is the number of mole when nitrogen gas have 11.2 liter at NTP? अच्छा, हिंदी में लिखाना था, लिखिए। सामान्य ताप एवं दाब पर, सामान्य ताप एवं दाब पर 11.2 लीटर, सामान्य ताप एवं दाब पर 11.2 लीटर नाइट्रोजन गैस की मोल की संख्या बताएं। नाइट्रोजन गैस की मोल की संख्या बताएं। चलो, अभी हमने फॉर्मूला क्या बताया था, वॉल्यूम ऑफ गैस एनटीपी एसटीपी पर रहे वो ले लेना है आपको, बटे भाग दे देना है कितना से, 22.4 लीटर से। जल्दी से बताओ कितना हो जाएगा। सर 20.5 मोल। गुड। और बच्चे क्या करना, देखना सिर्फ, मुंह देखना है, कुछ करना भी है, बनाना भी है। फॉर्मूला दिया हुआ है, सारा चीज दिया हुआ है, सबको आना चाहिए था आंसर। केवल 2-3 बच्चा आंसर दे रहा, तो ये भी समझ के रखिए कि नहीं 2-3 का आंसर रिजल्ट भी होगा तो होगा। आप लोग जो दर्शन देख रहे हैं यहाँ पर जो आ रहे हैं, कुछ नहीं होगा ऐसे में। कोशिश करो बनाने का, फॉर्मूला लिखा हुआ है, कुछ है इसमें करना। 8 लीटर, जितना दिया हुआ है उसमें भाग दे देंगे हम 22.4 से, तो 1/2 होगा, 1/2 यानी कि 0.5, ठीक है। चलो, यस सर। चलो इसका आंसर बताओ। व्हाट इज द मोलिकुलर मास ऑफ ग्लूकोज? ग्लूकोज का मोलिकुलर मास कितना होता है? मोलिकुलर मास मतलब हिंदी में लिख लीजिए, ग्लूकोज का आणविक द्रव्यमान बताएं। जल्दी से बताओ। K6H5O6।
अच्छा, वो आणविक द्रव्यमान हो गया। फॉर्मूला हम तुमसे पूछे हैं। सर 180। 180, ठीक है, देखते हैं। 100। आणविक द्रव्यमान मतलब क्या हुआ? पहले तो सबसे पहले ग्लूकोज का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। कितना होता है? C6H12O6। आणविक द्रव्यमान मतलब सबका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो बताइए कितना होता है। कोई बात नहीं, वो भी बता देंगे। क्या करना, कार्बन से शुरू करते हैं। एक कार्बन का आणविक द्रव्यमान यानी मोलिकुलर मास कितना होता है? बोलो गए भाई सर। 12 होता है। जो लोग बोल रहा है, आंसर बता रहा है, वो तो जानता ही है। जो लोग चुप हो बैठे हो गए भैंस, तुम लोग जवाब दिया करो। बुद्धि अगर इतना भी नहीं है तो बेकार में तुम 1 GB डाटा बर्बाद कर रहे हो इसमें, और बेकार में 1 घंटा समय बर्बाद कर रहे हो। अगर इतना भी बुद्धि नहीं है, कार्बन का आणविक द्रव्यमान यानी कि मोलिकुलर मास कितना होता है? 12 होता है। एक कार्बन का 12 होता है। यहाँ पर टोटल कार्बन की संख्या कितनी है? 6। 6। तो 6 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 72। नाम कटवा के पहला दूसरा में लिखा लो, शर्म है थोड़ा भी बचा हुआ जिंदगी में तो। हाइड्रोजन कितना एटम है? 12। आणविक द्रव्यमान कितना होता है? 115। ऑक्सीजन का आणविक द्रव्यमान 16। कितने हैं? कितने ऑक्सीजन है? 6। कितने कितने हो गए? 96। अब सबको ऐड कर दो, कितना हो गया? 2 2 4 और 6 4 10 का 0। 180। और इधर हो गया 9 1 10 7 और एक इधर से 180। और ये सब ग्राम में आएगा, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया? हाँ सर। वही चीज यहाँ किया गया। हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर, आ गया। मुंह में दे चावल ऐसे करके, तो हाँ समझ में आ गया चावल ही है, लेकिन पहले नहीं देखेंगे कि है क्या। चलो सुक्रोज का बताओ, सुक्रोज कितना होगा? सुक्रोज क्या होता है? सुक्रोज क्या है? टाइप ऑफ ग्लूकोज, ठीक है? जिस तरह से ग्लूकोज है, जब ये कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो ग्लूकोज भी बनता है, सुक्रोज भी बनता है ना, फ्रक्टोज भी बनता है। चलो सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। ठीक है, कार्बन की संख्या इसमें 12 होती है, हाइड्रोजन की संख्या 22 होती है, ऑक्सीजन की संख्या 11 होती है। 17। 342। जल्दी निकालो सब, 1 मिनट। 270। तो 342। कपड़ा ला रहे हैं। कुछ देर बाद जाकर के आएंगे। चलो बना सबसे। 352। 352 सबसे आ गया जी। 342। बिल्कुल। क्या करेंगे? कार्बन की संख्या कितना है? 12। एक कार्बन की मोलिकुलर मास कितना होता है? 12। तो 12 गुना 12। अब चलो हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 22।
हाइड्रोजन का कितना होता है मोलिकुलर मास? 1, तो 22 गुना 1। फिर आओ ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन की मोलिकुलर मास कितनी होती है? 16। ठीक है, संख्या कितना ऑक्सीजन का? तो 11। मल्टीप्लाई करेंगे 144, 22 और 176 और टोटल को ऐड करेंगे तो 342। सही है ना? सही है गलत है? जोड़ में देख लो। यस सर। चलो समझ में आया? यस सर। चलो, 1 मोल सुक्रोज अगर इतना ग्राम है तो इसका मास कितना हो गया? मास बराबर क्या हो गया? 180 ग्राम पर मोल, यानी कि 1 मोल में सुक्रोज के 1 मोल में सुक्रोज कितना ग्राम होंगे? 180 ग्राम होंगे। ठीक है, चलो इसी प्रकार से चलो एक क्वेश्चन सॉल्व करो। व्हाट इज द मास ऑफ 1.5 ग्राम एटम ऑफ कैल्शियम? चलो जल्दी से निकालो। यानी कि 1.5 ग्राम कैल्शियम एटम का द्रव्यमान कितना होगा? बताओ जल्दी से। फास्ट बताओ। सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहले तो मोल निकालना है ना, तब ना हम कार्बन के एटम निकालेंगे, कैल्शियम के एटम निकालेंगे। और मास हमें पूछा गया, तो मास हमारे भी किस फॉर्मूला से निकलता है? उसी फॉर्मूला से निकलता है। चलो सबसे पहले देखो। ठीक है, एक कैल्शियम एटम का द्रव्यमान कितना होता है? 40 ग्राम। जितना आणविक द्रव्यमान होता है वही ना। अभी हमने बताया था कि मोल पर ग्राम होता है, ग्राम पर मोल होता है। तो 40 ग्राम एक कैल्शियम का द्रव्यमान 40 ग्राम होता है। ठीक है, तो ये बताओ कि 1.5 ग्राम अगर हम दे दे तब कितना होगा? अगर मान लो एक में 40 ग्राम है तो 1.5 में कितना होगा? तो 1.5 से 40 को मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा ना। एक दर्जन में 12 केला, तो 1.5 दर्जन में कितना केला? मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो वही काम यहाँ करेंगे। 1.5 इंटू 40, तो 1.5 पॉइंट हटाने के लिए नीचे में क्या करेंगे? 0 लगाएंगे। 0 से 0 गया, 15 से 4 मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया? 160। 160, ओनली 60 ना। अच्छा हाँ सर। यस सर। चलो उसी प्रकार से नेक्स्ट है, व्हाट इज द मास ऑफ 28 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन? इसका तो निकाल लोगे ना। यस सर, निकाल लें। चलो निकालो, बताओ फटाफट से। 1 ग्राम में अगर 16 ग्राम होता है, एक ऑक्सीजन में 16 ग्राम होता है, तो 12.8 में कितना होगा? 12.8 गुना 16। क्लियर है? 204.8, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग कितना ले सकते हैं? इतना। चलो ये बताओ, ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ सुगर in 5
47 यानी 547.2 ग्राम। ठीक है, 547.2 ग्राम में शुगर के कितने ग्राम मॉलिक्यूल होंगे। अब आपको ग्राम मॉलिक्यूल निकालना है, निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो इतने ग्राम में इतने, यानी कि एक, अगर हम शुगर के एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो वो कितने ग्राम होते हैं, इतने ग्राम होते हैं। ठीक है, अगर हम शुगर के एक मॉलिक्यूल लेते हैं तो वो कितना ग्राम होता है, इतना ग्राम होता है। तो इतना में कितना ग्राम मॉलिक्यूल होंगे, तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, इससे भाग दे देंगे तो हो जाएगा ना, निकल के आ जाएगा ना। यस सर। एक दर्जन में 12 केले, तो 24 केले कितने दर्जन, तो 24 में क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। उसी तरह से हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल शुगर में कितने होते हैं ग्राम, 342 ग्राम होते हैं। वजन एक मॉलिक्यूल शुगर का वजन इतना ग्राम होता है। तो 547.2 ग्राम में शुगर के कितने ग्राम मॉलिक्यूल होंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, 547 में क्या करेंगे हम लोग, 342 से भाग दे देंगे। क्लियर है, ये देखो 300, ये 547.2 में हमने क्या करा, 342 से भाग दिया, जो हमारे पास आंसर आएगा कितना आएगा, 1.5 कुछ आ रहा है। हाँ, तो उसको अप्रोक्स हम 1.6 मॉलिक्यूल ग्राम मॉलिक्यूल लिख लेंगे। ठीक है, समझ में आया, किसी को समझने में दिक्कत तो बताओ। किसी को समझने में कोई दिक्कत नहीं ना है। नहीं सर। चलो, तो और एक बार बोल दीजिए ना। क्या बोले, वही हम समझ नहीं पाए थे, मम्मी आ गई थी इसलिए। अच्छा बेवकूफ हो। क्वेश्चन कर रहा है कि शुगर के 547.2 ग्राम में शुगर के कितने मॉलिक्यूल होंगे। अब हमें पता है कि एक मॉलिक्यूल शुगर का द्रव्यमान कितना होता है, 342 होता है ना। तो ये पूछ रहा है कि 547.2 में से कितना मॉलिक्यूल होगा। तो जब एक मॉलिक्यूल इतना होता है तो इतना में कितना मॉलिक्यूल होगा, जब इतना में इससे भाग दे देंगे तो हो जाएगा ना, यस सर। वही ठीक है। चीज है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आता है एएमयू। एएमयू का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। एएमयू का फुल फॉर्म होता है, याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा मे बी। एएमयू का फुल फॉर्म एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, अब इसको समझो। 1 मोल एटम बराबर कितना नंबर ऑफ एवोगाड्रो, 6.022 गुना 10⁻23। और इसी को बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट। ठीक है, 1 मोल एटम को ही बोलेंगे 1 AMU। समझ में आया, अरे 1 AMU बराबर भी क्या हो जाएगा, 6.022 गुना 23 ही होगा। अब क्लियर हुआ। यस सर। और इसी के बराबर होता है 1 मोल। कुछ नहीं है, एएमयू वाला साइंटिस्ट आया, ये बोला कि हम भी बहुत कुछ खोज किए हैं, इतना के ही एटम के बराबर होता है, तो बोला कि जाओ तुम भी रोको, है ना। चलो, एएमयू बेसिकली यूनिट है, एटॉमिक मास यूनिट। तो अगर हमारे पास मोल ऑफ एन एलिमेंट निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ एलिमेंट के जगह पर, मास ऑफ एलिमेंट तो हम लिखते ही हैं, जो दिया हुआ द्रव्यमान लिखते हैं, उसके जगह पर नीचे जो हम एवोगाड्रो नंबर से भाग देते हैं, तो एवोगाड्रो नंबर की जगह पर हम एएमयू से भाग देंगे, तब भी तो हमारा उतना ही आएगा, आएगा ना। वही चीज यहाँ लिखा हुआ है, एटॉमिक मास यूनिट एएमयू। क्लियर है। तो ये सारे के सारे फॉर्मूला देख लीजिए जो ड्राइव किया जाता है, अगर किसी एक फॉर्म में दिया हुआ है तो आप दूसरा फॉर्म में उससे निकाल सकते हैं। क्लियर, सबके सब ड्राइव किया सर हो। हाँ, जहाँ पे जो क्या
ये वाला लिखा हुआ ना, मास ऑफ वन एटम इक्वल टू एटॉमिक मास बाय सोडियम, वो वाला क्या है समझ नहीं आया। सोडियम नहीं है, ये नंबर ऑफ एवोगाड्रो है। एवोगाड्रो नंबर को ऐसे लिखा जाता है, नंबर ऑफ एवोगाड्रो, सोडियम नहीं है। सोडियम में Na रहता है कि स्मॉल a रहता है? ये हुआ ना सोडियम। हाँ, स्मॉल है। ये नंबर ऑफ एवोगाड्रो है, एवोगाड्रो संख्या 6.022 जो होता है उसका साइन होता है Na। ठीक है, हाँ, चलो तो ये सब के सब फॉर्मूला है, सब लोग इस फॉर्मूला को रट लेना है। और किसी भी फॉर्मूला को समझने में किसी तरह की कठिनाई है तो अभी पूछ लो। अगर किसी कंपाउंड यौगिक का अगर मोल पूछ दिया, मोल ऑफ कंपाउंड यानी कि यौगिक की मोल की संख्या बराबर, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ कंपाउंड यानी यौगिक की संख्या की द्रव्यमान और बट्टे में आणविक द्रव्यमान। ठीक है, मान लो NaCl क्या है, एक यौगिक है ना, NaCl एक यौगिक है। तो हम पूछ दे कि NaCl का मोलिकुलर मास बताओ कितना होता है? सोडियम के कितना होता है? 23 होता है। अभी यस सर। और क्लोरीन का कितना होता है? 35 होता है। 35 होता है ना क्लोरीन का। 35.5। तो 35 ही हम लोग लेते हैं। ठीक है, चलो तो कितना हो जाएगा, 8 और 3 2 5, 58। चलो हम तुम लोग को बोल रहे हैं, हम क्वेश्चन दे रहे हैं, 116 ग्राम लिखो, 116 ग्राम सोडियम क्लोराइड में 116 ग्राम सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड के मोल की संख्या बताए। 116 ग्राम सोडियम क्लोराइड में सोडियम क्लोराइड की मोल की संख्या बताएं। इंग्लिश में लिख लीजिए क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ मोल of NaCl, what is the number of mole of NaCl in in 116 gram of NaCl? 2 मोल सर। 2 मोल है। गुड। हम लोग क्या करेंगे, मास ऑफ दिया हुआ कितना दिए थे, 116 ग्राम, उसमें आणविक द्रव्यमान अभी हमने निकाला कितना, 58। 58 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 2 मोल हो गया। समझ में आया सबको कैसे निकालेंगे, मोल ऑफ कंपाउंड निकालना हो तो? यस सर। अगर हम पूछ दे कि 1 मोल गैस का जो है एनटीपी पर कितना होगा आयतन, तो कितना होगा, 22.4 लीटर होगा। नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, नोट पॉइंट में ये सब काम देगा क्योंकि सब एग्जाम में वन लाइनर क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, उसके हम पूछे एटॉमिक मास एंड मोलिकुलर मास इज सेम। ठीक है, याद रखना, एटॉमिक मास चाहे परमाणु द्रव्यमान बोलो या मोलिकुलर मास बोलो, एक ही चीज होता है दोनों। क्लियर है? चलो ये क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो। कैलकुलेट द मास ऑफ एन एटम ऑफ सिल्वर। ठीक है, सिल्वर चांदियों को बोलते हैं ना जी। यस सर। यस सर। हिंदी में लिखिए, चांदी के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करें। चांदी के एक परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करें।
होमवर्क में हो ये क्वेश्चन, बना के लाना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन ए ड्रॉप ऑफ वाटर। ए ड्रॉप ऑफ वाटर हिंदी में लिख लीजिए। एक बूंद जल में, एक बूंद जल में जल के, एक बूंद जल में जल के अणुओं की संख्या ज्ञात करें। याद रखना चाहिए आपको, एक बूंद जल का द्रव्यमान दिया रहेगा, हर समय अलग अलग हो सकता है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, एक बूंद जल का द्रव्यमान 0.05 ग्राम, ठीक है। एक बूंद जल का द्रव्यमान आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया गया है। यहां से क्या निकाल लेना है, मोल निकाल लेना है, क्योंकि दिया हुआ द्रव्यमान है, आणविक द्रव्यमान से भाग दे देंगे, मोल आ जाएगा। मोल आ जाएगा तो ये जितना मोल निकलेगा उसको अगर 6.022 गुना 10⁻23 से गुना कर देंगे तो मॉलिक्यूल नहीं निकल जाएगा, बनेगा या नहीं बनेगा? बन जाएगा। चलो नेक्स्ट लिखना है 5 ड्रॉप, उसी को पहले था 1 ड्रॉप, अब कर देना है। अगला क्वेश्चन लिखना है 5 बूंद जल में जल की मोल की संख्या ज्ञात करें। पहले मोल की संख्या ज्ञात करना है, फिर बी लिखो, बी देकर के क्वेश्चन, मॉलिक्यूल की संख्या ज्ञात करें, यानी कि अणु की संख्या ज्ञात करें। पहले मोल और दूसरा मॉलिक्यूल, ठीक है। 5 बूंद जल में जल के ए नंबर दे करके मोल की संख्या ज्ञात करना है, फिर अणु की संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। और द्रव्यमान कितना है जो बताए थे वही 0.05, वही बताए थे ना, जो ऊपर वाला क्वेश्चन में जो वेट दिए हैं वही ले लेना, 0.05 ग्राम निकल जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन लिख लेना है, कैलकुलेट द मास ऑफ 1 एटम ऑफ C14। कार्बन के अपरूप होते हैं जिसको क्या बोलते हैं, समस्थानिक, ठीक है। कार्बन के समस्थानिक C14 वाले का द्रव्यमान ज्ञात करना है, निकल जाएगा द्रव्यमान। सब सॉल्व करके आना है कल, ठीक है। ये भी होमवर्क है, बताया हुआ है द्रव्यमान कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला बताए हुए हैं, एटॉमिक मास बटे में Na, ठीक है। तो एटॉमिक मास आपको दिया हुआ है 14 वाला का, फटाफट से निकाल लेना। चलो कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ N2। मास यानी कि द्रव्यमान ज्ञात करना है N2 के, N2 के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करें, निकल जाएगा। N2 के एक मॉलिक्यूल के द्रव्यमान ज्ञात करें। कल अगर आंसर नहीं आया रहेगा सबका तो हड्डी तोड़ देंगे। कैलकुलेट द मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। जब नाइट्रोजन का निकाल ही रहे हो एक मॉलिक्यूल का, तो वाटर का भी निकाल लो। जल के एक अणु का द्रव्यमान ज्ञात करें। ये सारे क्वेश्चन बता चुके हैं इस टाइप का, इसीलिए अब सब बना के आइए घर से, दिमाग लगाना है 4 बार, ठीक है। फॉर्मूला यहाँ से दिख ही रहा है, फॉर्मूला देख लेना और बनाना है सबको। उसके बाद लिखिए
कैलकुलेट द मास ऑफ 100 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर। उस समय हम लोग 5 मॉलिक्यूल शुगर का द्रव्यमान निकाल रहे थे। यहाँ पर क्या करा, 100 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर, यानी कि 100 अणु शुगर का द्रव्यमान ज्ञात करे। हो जाएगा ना? अरे होगा कि नहीं होगा? एक अणु शुगर का जो द्रव्यमान होता है उसको 100 से गुना कर देंगे, 100 का हो गया, है ना? चलो देख लो, फॉर्मूला भी बताया गया है। चलो फाइंड द मास परसेंटेज। मास परसेंटेज वाला कल से बताएंगे, मास परसेंटेज बताना पड़ेगा। चलो एक बार देख लो मास परसेंटेज। फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इतना। ये पूछ रहा है कि C2H5OH है, इसको क्या बोलते हैं? C2H5OH का क्या नाम है बताओ? एक मेथनॉल, इथेनॉल, एक कार्बन के लिए मीथ या ईथ? इथेनॉल, एक कार्बन, एक कार्बन के लिए मीथ, 2 कार्बन के तो 2 कार्बन है ना, इथेनॉल हुआ ना। यस सर। ठीक है, तो ये पूछ रहा फाइंड द मास परसेंटेज ऑफ कार्बन इन इथेनॉल। इथेनॉल में कार्बन का मास परसेंटेज कितना है ना? तो क्या करना है, सबसे पहले तो टोटल का मास निकल लेना। ठीक है, टोटल का मास कितना निकल के आ जाएगा? मोलर मास या मोलिकुलर मास तो वही करेंगे। 2 कार्बन का कितना हो जाएगा? 12 गुना 2 24, 24। ठीक है, 5 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा? एक हाइड्रोजन का एक, तो कितना है? 5 हाइड्रोजन है, कितना हो जाएगा? 5 5, 5 नहीं, एक ये भी हाइड्रोजन ऐड ही कर दो, 6 हाइड्रोजन कर दो। एक इधर भी हाइड्रोजन है ना, 5 यहाँ पर हो गया और एक इधर हो गया, 6 हाइड्रोजन हो गया ना। 6 हाइड्रोजन के लिए 6। ठीक है, अब यहाँ पर बचा एक ऑक्सीजन। एक ऑक्सीजन का कितना? 16। 16, 16 गुना 1, टोटल कितना हो गया? 16 ही ना, ऐड कर लो, टोटल का कितना हो जाएगा? 24, 16, 40 और 6 46, 40। ये हो गया आपको टोटल का ये C2H5OH का। ठीक है, मास हो गया, द्रव्यमान हो गया। अब इसमें कार्बन का अगर प्रतिशत निकालना है तो इतना में अगर कार्बन से भाग दे देंगे तो कार्बन का प्रतिशत निकल जाएगा ना। अगर इतना में कार्बन से भाग दे देंगे तो हमारा कार्बन का निकल जाएगा ना। और परसेंटेज के लिए 100 से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मास ऑफ टोटल एलिमेंट, यानी कि जितना भी एलिमेंट है साथ में, संपूर्ण का द्रव्यमान, ठीक है, कुल तत्व का द्रव्यमान बटे टोटल मोलर मास किसका। देखो सबसे पहले क्या करना है, जो जिसका निकालना है उसका द्रव्यमान ऊपर लिखना है और बट्टे में जो टोटल का है उसको लिखना है और गुना कर देना है 100 से। क्लियर है? तो हमें निकालना किसका है? कार्बन का। कार्बन का निकालना है तो एक कार्बन रहता तो हम 12, लेकिन कार्बन की संख्या कितनी है? 2, तो 2 का निकालेंगे। ठीक है, तो 2 का मोलर मास कितना? 24। और टोटल मोलर मास हमने कितने निकाला है? 46। तो 46 24 बटा 46 और परसेंटेज में लाने के लिए 100 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो 100 से गुना कर देंगे और जो भी होता है काट कुट करके देखिए, परसेंटेज आपको कितना आ जाएगा? 52.8 आ गया? आया? चलो इसी में अब हम तुमको बोल रहे हैं कि हाइड्रोजन का परसेंटेज बताने के लिए बताओ फटाक से। फॉर्मूला ये वाला याद रखना है हमेशा, फॉर्मूला याद। कार्बन के लिए का हाइड्रोजन है सर। हाँ, हाइड्रोजन का अब निकालना है, हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना होगा?
12.5. 2.17 क्योंकि सर हाइड्रोजन का तो 1 होता है ना। हाइड्रोजन का 1 होता, कितना हाइड्रोजन है? अगर हाइड्रोजन बोले हैं तो उसमें जितना हाइड्रोजन है सबका निकालना है। 12.5. अच्छा 13% सर। 13%। पहले एक का निकाल लीजिए और जितना है उससे भी गुना कर सकते हैं, वो भी हो जाएगा। अगर एक का निकाले हैं तो टोटल 6 है तो उससे गुना कर दीजिए, या नहीं तो टोटल का 6 से निकाल लीजिए। फॉर्मूला क्या है? मास ऑफ एन एलिमेंट। 6 गो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा ना। इस फॉर्मूला से आते हैं H परसेंटेज निकालते हैं, ठीक है। तो टोटल मास ऑफ हाइड्रोजन, जिस एटम का निकाल रहे हैं उसका ऊपर में लिखेंगे। 6 हाइड्रोजन है तो टोटल मास कितना हाइड्रोजन का? 6 रखेंगे। टोटल मास कितना है? 46 इंटू 100 कर देंगे। अब कट कुट कर लो। 13% आता है। 13%। 13% ही आंसर होगा। देख लो आ गया। अब चलो हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन का परसेंटेज बताओ। ऑक्सीजन की संख्या कितना C2H5OH में? C2H5OH में ऑक्सीजन की संख्या कितनी? यहाँ देखो, दिमागे नहीं काम कर रहा। इसमें ऑक्सीजन कितना है? अरे भाई, तुम लोग को टोटल आगे पीछे कहीं पर भी कोई संख्या दिख रही है? नहीं दिख रही तो एक ही हुआ ना। बुद्धि में पता नहीं क्या भरा हुआ है। यहाँ पर भी 1 से मल्टीप्लाई किए लेकिन दिमाग ही काम नहीं कर रहा। पता नहीं कौन जन्म में तुम लोग इंसान बन गए, कौन सा भगवान की गलती हो गया, तुम लोग को बना दिया इंसान। ठीक है, यहाँ पर एक ऑक्सीजन है। एक ऑक्सीजन का क्या करेंगे? पहले ऑक्सीजन का लिखेंगे। कितना होता है ऑक्सीजन का? 16 बटे में कितना लिखेंगे? 48 टोटल, 46. सॉरी 46, और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। जो कट कुट के आंसर आएगा वही हो जाएगा आंसर। 34.72 30.472 आ गया। दिमाग का तेज बनो, भैंस नहीं बनाओ अपने दिमाग को, ठीक है। समझ में आया? चलो कल से यहां तक आप लोग का बेसिक हुआ। कल से जो है हम लोग अलग शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग। क्लियर है? ठीक सर। तो कल से पढ़ के आना है, केमिकल बॉन्डिंग के बारे में पढ़ के आना है। और जिससे पूछ दिए जो एटम का मोलिकुलर मास या परमाणु संख्या या एटॉमिक नंबर, अगर नहीं याद रहा तो पीट देंगे। हाइड्रोजन नाइट्रोजन कैसे न्यूट्रॉन कैसे निकालते थे, प्रोटॉन कैसे निकालते थे, याद है ना? हाँ. अगर नहीं याद रहा तो क्लास से भगा देंगे 5 दिन के लिए। कल पढ़ के आना सब।